सर अब सिल्वर को लेकर के मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड हमने लगातार इसमें बढ़ती हुई देखी है और साथ ही साथ ईटीएफ और फिजिकल दोनों में ही इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन फैक्टर्स को आप कितना सस्टेन करते हुए आगे देख पा रहे हैं और ये कहाँ तक जो है सिल्वर के प्राइस को सपोर्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 50% सिल्वर कंज्यूम हो जाता है, और खासकर एआई डेटा इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज जो हैं उनमें सिल्वर की, क्योंकि ईवीज की गिनती बढ़ रही है भारत में। एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं, ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और एआई डेटा इक्विपमेंट में तो बूम ही आया हुआ है। जिस तरीके से एआई डेटा इक्विपमेंट आपको चिप्स चाहिए जिसमें सिल्वर इस्तेमाल होता है, तो जिन चीज़ों में सिल्वर इस्तेमाल होता है उर्वशी, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ने से सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। और क्योंकि 50% सिल्वर कंज्यूम हो जाता है, तो इसकी शॉर्टेज बनी हुई है। ऊपर से चाइना ने क्या किया है कि सिल्वर को थोड़ा सा दबाना शुरू कर दिया है, इकट्ठा होल्ड करना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से सिल्वर की और शॉर्टेज महसूस हो रही है। और चाइना ने सिल्वर को रेयर अर्थ मिनरल्स में भी डिक्लेयर कर दिया है। 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, चाइना ने उसको 18वां बना के उसको रेयर अर्थ मिनरल कैटेगरी में डाल दिया है। तो इस सब को देखते हुए लग रहा है कि सिल्वर की शॉर्टेज अगर बनी रही, और जब तक सिल्वर का विकल्प कोई नहीं आ जाता, यानी कि जिन चीज़ों में सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है उसका कोई ऑल्टरनेट निकल के आना चाहिए। ऐसा मुझे पता लगा है उर्वशी के दुनिया भर की कंपनीज जो एआई डेटा इक्विपमेंट की हैं, सोलर सेल्स की हैं, ईवीज की है, वो लोग स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज उनको जब सप्लाई चाहिए होती है तो उनको वेट करनी पड़ती है और उल्टे सीधे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। तो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम इसकी जगह कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कल को कोई और चीज निकल आई, तो फिर तो एकदम से प्राइस नीचे भी आ सकती है, अगर इसका, पर अभी तक कोई विकल्प इसका निकल के नहीं आया है। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिल्वर बहुत वॉलेटाइल रहेगा। गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले दोनों में से मुझे गोल्ड ज्यादा रोबस्ट नजर आता है। आप सॉलिडली तो गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में थोड़ा दिल की धड़कन को ज्यादा बढ़ाता है वो। इट गोज अप एंड डाउन लाइक एनीथिंग। यस उर्वशी। ओके सर, साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी हम आपसे समझना चाहेंगे बेहतर तरीके से और यहाँ इसको आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, पहले ये उर्वशी बहुत रेलेवेंट होती थी। एक जमाने में 1:80 होती थी, यानी कि 1 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम गोल्ड हम लेते थे, तो 1:80, फिर 1:70 आई, फिर 1:60 आई, 1:60-65 एवरेज चल रही है। मैं अब मुझे ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ जो शायद कम लोगों को मैंने बताया है, कि पहले गोल्ड और सिल्वर को चलाने वाले फैक्टर्स उर्वशी एक जैसे होते थे। यानी कि जिन फैक्टर्स की वजह से गोल्ड चलता था, उन्हीं फैक्टर्स की वजह से सिल्वर चलता था। बिल्कुल एग्जैक्टली, दे वर रेप्लिकेटिंग ईच अदर। अब धीरे धीरे वो फैक्टर्स अलग होते जा रहे हैं। कुछ फैक्टर्स कॉमन हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कॉमन है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, वो कॉमन है। पर अब ना गोल्ड और सिल्वर के की राह ऐसा लगता है अलग अलग हो गई है। दो अलग अलग रास्ते पे दोनों जा रहे हैं दोनों ऊपर की तरफ ही, पर ये चढ़ाई का रास्ता अब दोनों का अलग हो गया। तो अब गोल्ड सिल्वर रेशियो का उर्वशी आप सच पूछिए तो एक स्टैटिस्टिकल नंबर जरूर है, कि जैसे मैंने कहा 1:60 या 1:65 के बीच में वो घूमता है कहीं पर। हो सकता है 1:58 तक भी आ जाए, 1:58 को बड़ा सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। पर मुझे लगता है अब इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, वो अब पुरानी बात हो गई। क्योंकि दोनों के फैक्टर्स बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सिल्वर को चाइना ने होल्ड कर लिया है, सिल्वर को रेयर अर्थ मिनरल बना दिया है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ता जा रहा है। पहले इतना नहीं था इंडस्ट्रियल यूज इसका। अब जब से एआई डेटा इक्विपमेंट आया, ईवीज आए, और गोल्ड का इतना इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। तो आपके कोई गोल्ड वाला च्यवनप्राश हो तो अलग बात है, बाकी इतना इसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि अब गोल्ड सिल्वर की रेशियो उतनी ज्यादा काम की नहीं रह गई। हाँ, आप जो लोग स्टैटिस्टिकली उसको टेक्निकली एनालाइज करते हैं, उनके लिए इट्स जस्ट अनदर नंबर, बट आई डोंट थिंक गोल्ड सिल्वर रेशियो इन फ्यूचर विल हैव एनी। आई थिंक बोथ द मेटल शुड बी लुक्ड एट इंडिपेंडेंटली। दोनों को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। अब दोनों को कोरिलेट करके देखने का समय बीतता जा रहा है। ओके। सर मेरे जो व्यूअर्स के क्वेश्चन है वो मैं एक-एक करके ही आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों की जो आम सवाल होते हैं वही वो जानना चाह रहे हैं कि हमें ये बता दीजिए आप कि अगर हम गोल्ड और सिल्वर में अपना कमोडिटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ऐसे में कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्की होते हैं और उस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का तो बेस्ट तरीका ये है, दो दो उसके लिए फॉर्मूला है। एक तो आप एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं फिर कहूंगा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए। दूसरा, लोग गलती क्या करते हैं, लोग ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन के आते हैं उर्वशी, और ट्रेडर बन जाते हैं। आए थे 5 साल के लिए, देखा गोल्ड भाई 1 लाख का लिया था, अब 1,30,000 हो गया, चलो 30,000 बेच के प्रॉफिट ले आओ। मुझे लगता है असली कमाई वही करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। लॉन्ग टर्म, मैं यहाँ पर आपको कोई 15-20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको मात्र, बल्कि मैं ये कहूंगा आप 2 से 5 साल भी अगर इसको लेके रख लें और भूल जाएं मतलब उसको बार बार निकाल के देखें ना, और बार बार ये अपने अंदर प्रवृत्ति ना लाएं, डोंट गेट इंस्पायर्ड कि मुझे अब बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लूं, बाहर आ जाऊं, क्या होगा यार कल को बढ़ जाएगा। जिनके पास रखा है ना, उनका एक सवाल होता है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है क्या लगता है आपको ऐसा एक शब्द बन गया है गोल्ड सिल्वर जिनके पास है। तो मुझे पता, जो कोई पूछता है ना क्या लगता है आपको, मैं समझ जाता हूँ इसके पास जरूर है, इसने या तो ईटीएफ लिए हुए हैं, या इसके पास बिस्किट्स हैं या कॉइन है, जो भी है, क्या लगता है आपको? तो आप अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे, और बार बार ये मत पूछिए क्या लगता है आपको, क्या लगता है, मुझे तो ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। तो आई थिंक लोग एक तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, बाय ऑन डिप्स जिसको हम कहते हैं, करेक्शन हो जब थोड़ा थोड़ा करके एक साथ ना लगाएं। और दूसरा, लंबे वक्त के लिए 2 से 5 साल तक के लिए आप रखेंगे तो आपको इतना रिस्क नहीं रहेगा। कमिंग डाउन टू योर क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एट रिस्क। सिल्वर को गोल्ड के मुकाबले कम रखिए, हालांकि सिल्वर ने गोल्ड को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा वो उसमें रिस्क ज्यादा है, गोल्ड ज्यादा सॉलिड है। सो आई थिंक कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्ट इन स्मॉलर प्रोपोर्शंस। ओके सर, डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या लगता है यहाँ पर? अगर हम गोल्ड और सिल्वर में दोनों को देखें तो कितना कितना रेशियो जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए, और साथ ही साथ अगर हम ईटीएफ की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ईटीएफ को लेकर के एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? I think 60-40 or 70-30, would be a good strategy, which is 60% gold or 70% gold and 30% or 40% silver. That should be the proportion. Even if silver has given better returns, चाहे silver ने better returns दिए भी हैं, तब भी मैं चाहूंगा कि silver पर exposure कम होना चाहिए, और लंबे वक्त के लिए अगर आप रख रहे हैं। और ईटीएफ की स्ट्रैटेजी, तो जो गोल्ड एंड सिल्वर की स्ट्रैटेजी है, आपकी ईटीएफ की चॉइस अच्छी होनी चाहिए, और ईटीएफ जब आप लें तो आप उसको लगातार मॉनिटर भी करते रहें। आप अपने डीमैट अकाउंट को चेक करते रहें, ये नहीं कि लेके आपने 5 साल तक ईटीएफ को देखा ही नहीं। यू शुड लॉग इन एंड कीप चेकिंग यो कि आपके डीमैट अकाउंट में वो सुरक्षित पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। अपने ब्रोकर से, अपने डिपॉजिटरी से संपर्क में रहें, और उस पर बाकायदा नजर बना के रखें, उसकी वैल्यू चेक करते रहें। ऐसे लेके भूल जाने का ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ही उसको भुला दिया। आप फिजिकल लेके भूल रहे हैं तो अच्छी बात है, पर ईटीएफ लेके भूलना नहीं चाहिए। पर बार बार देखने का ये मतलब नहीं है कि आप बार बार बेचने के लिए, उसको थोड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रोत्साहित हो। बहुत ज्यादा लिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, but if you have taken in very small quantity, then keep it for long term and buy in smaller proportions। मैं बार बार वही बात बोलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने वीकेंड पे अपना समय निकाला और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, वो भी जानकारी हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू उर्वशी, इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर बीइंग हियर, एंड आई होप आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जो लोग भी हमें और आपको सुन रहे हैं, अब उनको मालूम पड़ गया होगा कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में वो स्वयं भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ना उनको किसी ज्योतिषी की जरूरत है, ना उसको किसी इकोनॉमिक एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट की जरूरत है। जो फैक्टर्स मैंने बताए, अपने सामने पेपर पर लिख के, या अपने नोट पैड पे लिख के, या अपने डेस्कटॉप पे लिख के सामने रख लीजिए, इन पर नजर रखिए और इनको खंगालते रहिए। थोड़ी भारत से हट के इंटरनेशनल न्यूज पर नजर रखिए, एंड यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट गोल्ड एंड सिल्वर योरसेल्फ, उर्वशी।